छीनने का काम किया जा रहा है। अगर इस तरह का उन्माद नहीं पैदा किया जाएगा तो उनका ध्यान उससे भटकाया नहीं जा सकता। आज उस एकता से घबरा करके भारतीय जनता पार्टी खुद जगह जगह पर दंगे प्रायोजित कर रही है। मानवर बहराइच की घटना में वहां के खुद भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय विधायक जी ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई और उस रिपोर्ट में उन्होंने खुद इस बात के लिए कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अमुख लोगों ने अगर उत्तेजना न पैदा की होती तो इस तरह से बहराइच का अमन चैन न बिगड़ता। मन एक ही दिन में संभल में याचिका दायर होती है, बिना दूसरे पक्ष को सुने मानवर फैसला सुना दिया जाता है। कुछ ही घंटे के बाद जिलाधिकारी महोदय अपनी पूरी टीम के साथ जाकर के सर्वे करने पहुंच जाते हैं। हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, डीआईजी, आईजी, पुलिस, लेकिन मनोहर उनके पीछे जो लोग चल रहे थे वो नारे लगाते हुए चल रहे थे, उन्माद पैदा करना चाह रहे थे। मनोहर ये कोई नई बात नहीं है। 1989 में हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में जब मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया जा रहा था तब भी भारतीय जनता पार्टी ने देश को सांप्रदायिक उन्माद में झोंकने का काम किया था। तब भी हमारे नेता माननीय नेताजी ने कहा था, राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में कहा था मानवाद कि या तो लोग मिलजुल करके आपस में तय कर लें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने अपने आप हल हो जाएगा विवाद। मानववाद यह वो देश है जिस देश की आजादी में हिंदू और मुसलमानों ने मिलजुल करके देश के लिए लड़ने का काम किया था, लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दिया था। अल्लामा इकबाल ने इसी धरती पर कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इस देश की, एक गुलसिता हमारा, गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मानवर हमारी पार्टी और हमारे पीडीए के लोगों का मत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाबा साहब के संविधान के अनुसार नहीं चलना चाहती है। आज इस मंडप में जिनकी सबसे ऊपर तस्वीर लगी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू ने अपने आश्रम में अपनी प्रार्थनाओं में कहते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम और सबको सम्मत दे भगवान। आज माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नारे से बटेंगे तो कटेंगे। अरे आप तो काट ही रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों के हकों पर जिसमें भारत का संविधान कहा है, आज वहां का नौजवान 18,000 से ज्यादा पिछड़े वर्ग का नौजवान, दलित नौजवान आज वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। आपने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों में पिछड़े और पीडीए को हक को कहां दिया? आज पुलिस व्यवस्था आपकी बेलगाम हो चुकी है, लगातार उत्पीड़न बढ़ा है। मानवर कहां कहां आप खो देंगे? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आपने जब कांवर यात्रा पे कुछ फरमान जारी किया था तब सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी किया था। फिर आपने संभल के अंदर जब हिंसा पराजित हुई, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाया और सर्वे पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप नहीं कर सकते हैं। मानवर आपका बुलडोजर तैयार था बहराइच के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उस सुनवाई में मानवर सुप्रीम कोर्ट ने आपके बुलडोजर की रफ्तार को रोक दिया। मानवर आज बेरोजगार अपने हक की लड़ाई न लड़ पाए, महंगाई भ्रष्टाचार पे चर्चा न हो पाए, लोक सेवा आयोग की भर्तियों की अनियमितता पर सदन में बात न उठ पाए, नौजवान अपने हक अधिकार के लिए लड़ न पाए, इसलिए सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर सामुदायिक उन्माद में झोंक करके ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास कर रही है। मानवर हम तो कहेंगे न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर ये बात न समझी गई तो नुकसान सबका है। मानवर आप क्या क्या खो देंगे?
भारत के भाईचारे को खोद देंगे, हमारी मजहबी एकता को खोद देंगे, हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति, विश्व बंधुत्व के भाव को लिए है मानवर। लेकिन मानवर आज जिस तरह से पिछड़े दलितों पर अत्याचार बढ़ा, मुसलमान भाइयों पर अत्याचार बढ़ा, मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दूंगा मानवर कि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर जो राज्य सरकार को निर्देश दिया, जो उस तरह के सर्वे पर रोक लगाई, मैं उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मानवर आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि आइए हम सब मिलकर के उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए काम करें। जो हमें अधिकारों से वंचित किया जा रहा, बाबा साहब के संविधान, अगर आप संविधान सम्मत करते तो बार बार सुप्रीम कोर्ट ने तो राज्य सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया। थैंक यू मानवर, इतना गंभीर विषय है, नेता विरोधी दल जिनका पूरा जीवन इसी सदन में बीता है, मानवर अगर वो संभल जाना चाह रहे थे तो आपने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया, उनको जाने से मना कर दिया। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जाना चाह रहे थे, आपने उन्हें नहीं जाने दिया। मानवर आप छिपाना क्या चाहते हैं? आज आपकी प्रशासन की जो व्यवस्था है, अगर समय रहते बहराइच में प्रशासन सतर्क होकर के काम किया होता तो बहराइच के अंदर कभी भी दंगा नहीं भड़कता मानवर। और संभल के अंदर जो आपने वोटों की लूट की है, पूरा देश देखा है। मीरापुर के अंदर नंगी रिवॉल्वर लगा करके मानवर हमें वोट डालने से रोका गया है। मानवर हम इस देश के नागरिक हैं, उधर के अंदर रोका गया मानवर। इनके वोटों की लूट न हो पावे, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की अनियमितता की राजस्व पर चर्चा न हो पावे, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पिछड़े दलित आदिवासी के साथ अन्याय कर रहे हैं, जो बाबा साहब के संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, इसकी चर्चा न हो पावे। ये लगातार 1989 में जब पिछड़ों के हक की बात आई तो आप कमंडल यात्रा पर चले गए, और जब आज पिछड़ा एकजुट हुआ अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए की एकता को आप खंडित करने के लिए लोकसभा के चुनाव के बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी घबरा करके इस तरह के मानवर आचरण और व्यवहार कर रही है। मानवर ऐसे गंभीर विषय पर मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि सदन की कार्रवाई स्थगित करके मानवर 2 घंटे की अगर चर्चा मंजूर कर लेंगे मानवर तो बहुत बड़ी कृपा होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब शाह जी आ गया नहीं, इन्हें 2 बातों की सूचना चाहते हैं। अगर आप राजा भाई आप क्यों खड़े हैं? अनुमति दे दें तो मैं बोल दूं। सब बोल रहे हैं, हमने भी अनुरोध किया है, ग्राहक बोल रहे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष